वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। प्रोग्राम की सदारत और उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए मोहतरम सदरे इजलास, स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मुस्तनद उलमा इकराम, खालतीपुर कलियाचक के मुख्तलिफ गाँव से तशरीफ़ लाए हुए हाज़रीन जलसा, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशी इज़्ज़तदार इस्लामी माओं और बहनों और प्यारे बच्चों, तमाम तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, हम्द व सना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम सब का अकेला खालिक मालिक है, जिसने हम सब को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जो रहमान और रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है और जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी, आमना के लाल, अब्दुल्लाह के बेटे,
फातिमा के अब्बू, खदीजा के शौहर, सरकारे दो आलम सैयदुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन सैयदुल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। पहली मर्तबा आपकी इस बस्ती खालतीपुर में आना हुआ। जैसा कि सदर मोहतरम ने बताया कि बड़ी लंबी मुसाफत थी और ये मुसाफत 1100 किलोमीटर नहीं, तकरीबन 1600 किलोमीटर की दूरी थी। मुस्तकिल जसीम भाई राब्ते में थे और पूछ रहे थे कि आप कहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने खैर व आफियत से मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उस पर अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें इस प्रोग्राम के अंदर हों, हम सबको कहने और सुनने के साथ साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन। इस कायनात पर जब आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस वक्त दुनिया के हर कोने में मुसलमान परेशान हैं। जमीन का जर्रा जर्रा मुसलमानों पर तंग किया जा रहा है। मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। मुसलमान औरतों की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे मासूम बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये मुसीबतें हम पर क्यों आ रही हैं? नहीं। आइए कुरान खोलते हैं और कुरान से इसका जवाब लेते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मुनासिब ये होगा कि बच्चों को सामने से हटा दी, डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं तो तकरीर करने में भी डिस्टर्ब होता है। इन बच्चों को किनारे कर दें और जो लोग बुजुर्ग जवान हैं वो सामने आकर के बैठ जाए। बच्चों को किनारे कर दे, आप एक तरफ कर दे बच्चों। अल्लाह ताला फरमाता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इस जमीन के ऊपर, इस तरी के ऊपर आए लोगों, ये जो तुम्हें फसाद नजर आ रहा है, बिगाड़ नजर आ रहा है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। आए लोगों, तुम पर जो भी परेशानियां आती हैं, आए लोगों तुम पर जो भी मुसीबतें आती हैं, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हारी इज्जत व आबरू को नीलाम किया जा रहा है, तुम्हें कत्ल किया जा रहा है, तुम्हें गारत किया जा रहा है। अल्लाह ताला जवाब देता है वमा असाबकुम मिन मुसीबह, जो भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है, बिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, ये तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा होता है। मालूम ये चला कि जो भी मुसीबतें मुसलमानों पर आ रही हैं, मुसलमान जरा जायजा लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे गुनाहों की वजह से आ रही हैं। एक बहुत जालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है, नाम था उसका हज्जाज इब्न यूसुफ। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका नाम था हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी के पास जाते हैं और इमाम हसन बसरी से कहते कि आप हज्जाज इब्न यूसुफ को समझाते क्यों नहीं है।
वो हम पर कितना ज़्यादा जुल्म करता, कितना ज़्यादा सताता है, कितना ज़्यादा मारता है। आप हज्जाज इब्न यूसुफ को नसीहत क्यों नहीं करते हैं? आप उसकी इस्लाह क्यों नहीं करते हैं? आप उसको समझाते क्यों नहीं हैं? मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा लगाओ, गौर करो। उस वक्त इमाम हसन बसरी ने जो जवाब दिया था वो जवाब हम लोगों को भी सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए। आज दुनिया के अंदर हमें मारा क्यों जा रहा है? आज लोग हम पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? हसन बसरी ने उस मौके पर जवाब दिया था, आए हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर के आने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला कहने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत करने वालों, सुन लो, इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, अल्लाह ताला का अजाब हज्जाज इब्न यूसुफ की शक्ल में अल्लाह ताला ने अपने अजाब को नाजिल किया है। इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, हज्जाज ये अल्लाह ताला का अजाब है। मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत हुआ है, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम तक आया है। आए कलियाचक के लोगों, आए बंगाल के लोगों, जब मुसलमान बिगड़ जाते हैं, जब मुसलमान ख़राब हो जाते हैं, जब मुसलमान बद्दीन हो जाते हैं, जब मुसलमान अपनी मस्जिदों को छोड़ देते हैं, जब मुसलमान अपने रमज़ान के रोज़ों को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उन पर मुसीबतों के पहाड़ नाजिल करता है। जालिम और जाबिर बादशाहों को उनके ऊपर मुसल्लत करता है, जो उनको दीन से रोकते हैं, जो हमारी मस्जिदों को बंद करते हैं, जो हमारे दीन पर पाबंदी लगाते हैं। यही हसन बसरी ने जवाब दिया था, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत किया गया है। दुनिया के अंदर हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? क्यों परेशान किया जा रहा है? आए मुसलमानों, आज तुम अजान देते हो और अजान के अंदर मुअज्जिन ये कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर का मतलब यही होता है, अल्लाह से बड़ा दुनिया के अंदर कोई नहीं है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तुम नमाज पढ़ते हो तो ये कहते हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो अल्लाह सबसे ज़्यादा बड़ा है, अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है। आए मुसलमानों, जब तुम अल्लाह ताला को सबसे बड़ा मानते हो, जब तुम इस बात का इकरार करते हो और ये नारे तकबीर भी लगाते हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, आए मुसलमानों, तो तुम अल्लाह ताला के सामने झुकते क्यों नहीं हो? तुम अल्लाह की गुलामी अख्तियार क्यों नहीं करते हो? आए मुसलमानों, तुम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ क्यों नहीं होते हो? तुम अल्लाह के गुलाम क्यों नहीं बनते हो? आज हमने अल्लाहु अकबर के हकीकी मतलब को भुला दिया। तो मेरे भाइयों, आज मुसलमान परेशान हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं, क्या क्या रीज़न है, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें और आपको मारा जा रहा है। 3 चीज़ें मैं आज आपके सामने रखूंगा, सिर्फ 3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा और फिर ये बताऊंगा कि मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हमें और आपको ख्याल रखना है। तो मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? पहली चीज जानते हो क्या है? आपको मेरी बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। आज मुसलमान अमल के मामले में जितना पीछे है वो हमारे और आपके सामने। हमारी मस्जिदों में चले आओ, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। मुझे जसीम भाई ने बताया ये जलसा मस्जिद के लिए हो रहा है, चंदा भी मस्जिद के लिए हो रहा है। आए लोगों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, मुझे ये बताओ,
जिस मस्जिद के लिए प्रोग्राम हो रहा है और जिस मस्जिद के लिए तुम चंदा दे रहे हो, मुझे ये बताओ उस मस्जिद में तुम कितनी नमाज पढ़ने के लिए जाते हो? अगर मैं इमाम साहब से सवाल करूं कितने लोग नमाजी फजर में होते हैं, इमाम साहब खामोश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को शानदार नहीं, अपनी मस्जिदों को जानदार बनाओ। मस्जिदों को बड़ा बना लेना, मस्जिदों को शानदार बना लेना, मस्जिदों में टाइल्स लगा लेना, पत्थर लगा लेना, नल लगा लेना, ये बड़ी चीज नहीं है। मस्जिदों को आबाद करना ये बड़ी चीज है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, मस्जिद शानदार नहीं जानदार बनाओ। आज मस्जिदें रो रही हैं, चीख रही हैं, कहाँ गए नमाजी, कहाँ गए मस्जिदों को आबाद करने वाले? जुमे का दिन आता है, हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, नीचे भी भर जाती हैं, ऊपर छत भी भर जाती है, और बहुत से लोग तो मस्जिद के बाहर ही मुसल्ले बिछाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब ये जुमे का दिन जाता है, न जाने नमाजी कहाँ गायब हो जाते हैं, जमीन इनको खा जाती है या आसमान निकल जाता है। मेरे भाइयों, ये ज़मीनी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मुसलमान इसलिए मारा जा रहा है, आज वो अपनी मस्जिदों से दूर है, अमल से दूर है। और मैं आपके सामने कुरान की सूरत को भी पेश कर देता हूं। ये कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है और इस सूरत का नाम सूरतुल असर है। इसके बारे में इमाम शाफी ने फरमाया था, अगर पूरा कुरान ना नाजिल होता और सिर्फ यही एक सूरत यानी सूरतुल असर ही नाजिल हो गई होती, ये भी इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी थी। क्या कहा जा रहा है? हम सबको याद होगी, 5 साल के बच्चे को भी याद होगी। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर क्या फरमा रहा है? गौर करो कलिया चक्के लोगों। वल असर, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी लोग हैं सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, लॉस के अंदर, घाटे के अंदर, नुकसान के अंदर। अमीर भी घाटे के अंदर, गरीब भी घाटे के अंदर, काला भी घाटे के अंदर, गोरा भी घाटे के अंदर। 2 वक्त की रोटी खाने वाला, खेत में काम करके अपने पेट को पालने वाला भी खसारे के अंदर, कलिया चक्के मार्केट में शोरूम रखने वाला भी खसारे के अंदर, बंगाल का रहने वाला भी खसारे के अंदर, यूपी का रहने वाला भी खसारे के अंदर। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर है। अब सवाल ये है, जब सारे लोग खसारे के अंदर तो कामयाब कौन है? जब सारे लोग नुकसान के अंदर, लॉस के अंदर, तो फायदे के अंदर कौन है? अब बताया जा रहा है 4 चीजें जिन लोगों के अंदर हैं वो फायदे में है। पहली चीज, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाएं, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाएं, रसूलों पर ईमान लेकर के आ जाएं, उसके फरिश्तों पर ईमान लेकर के आ जाएं, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लेकर के आए, किताबों पर, क़यामत के दिन पर ईमान लेकर के आए। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लेकर के आ जाएं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन आज हम मोमिन नहीं हैं। इस्लाम के तो मानने वाले हैं लेकिन ईमान हमारे अंदर नहीं है। आज ईमान से हम कोसों दूर हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लेकर के आ जाएं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये बताओ कि मछली कहाँ रहती है? आप कहेंगे मौलाना साहब मछली पानी के अंदर रहती है। और आप तो बंगाल के लोग हैं, बंगाली तो बगैर मछली के रह नहीं पाता है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है मछली जमीन पे नहीं रहती है, मछली हवा में नहीं उड़ती है, मछली आपकी जेब में नहीं रहती है,
मछली पानी के अंदर रहती है, और अगर मछली को मारना है तो उसको मारने के लिए पानी से बाहर निकाल दो, मछली ऑटोमेटिक तड़प तड़प के बिलक बिलक के मर जाएगी। उसको गोली मारने की जरूरत नहीं है, उसको चाकू मारने की जरूरत नहीं है, उसको तलवार मारने की जरूरत नहीं है। बस मछली को पानी से बाहर निकाल दो, मछली अपने आप ऑटोमेटिक तड़प तड़प के मर जाएगी। अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, अपने दिलों को थाम करके सुनो। जिस तरीके से मछली जब तक पानी के अंदर रहती है जिंदा रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पानी को मछली की जिंदगी बनाया, पानी को अल्लाह ने मछली की लाइफ बना दिया, जीवन बना दिया। जब तक मछली पानी के अंदर रहती है जिंदा रहती है, और जब पानी से निकल जाती है मर जाती है। यही मिसाल एक मोमिन की है। जब तक मोमिन ईमान के अंदर रहता है, जिंदा रहता है, कामनान रहता है, कामयाब रहता है, नमाजी रहता है, नेक रहता है, दीनदार रहता है। और जब यही मोमिन ईमान से निकल जाता है, दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है। जब तक ईमान में है मोमिन कामयाब है, मोमिन फलाह पाने वाला है, मोमिन सितारे आज़म है। और जब ईमान से निकल जाता है वही उसका अंजाम होता है, जो अंजाम उस मछली का होता है जिसको तालाब से पानी से निकाल दो, यानी वो तड़प तड़प के मर जाती है। यही हाल एक मोमिन का होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली चीज ईमान लेकर के आ जाएं। दूसरी चीज वअमिलुस्सालिहात, सिर्फ ईमान लेकर के आ जाना और सिर्फ कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये समझ लेना कि सहाबा मुसलमान हो गए, अब नमाज की ज़रूरत नहीं है, अब रोज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह ने ईमान के फौरन बाद नेक अमल को जोड़ दिया है, वअमिलुस्सालिहात। आए लोगों, तुम्हें नेक अमल भी करना पड़ेगा। फजर की कड़कड़ाती सर्दी में सुबह उठकर वुजू करना पड़ेगा। अगर गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी, बर्फ सा पानी है, उस पानी में भी तुमको वुजू करना पड़ेगा। रात में बीवी से बिस्तरी की है, मुलाकात की है, सुबह फजर में आँख खुल जाती है, उठना पड़ेगा। गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से ही गुस्ल करना पड़ेगा, लेकिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर होना पड़ेगा। वअमिलुस्सालिहात, गर्मी की चलचलाती धूप है, गर्मी की सड़ी गर्मी है मेरे भाइयों, तुम्हें खेत में काम करना है, भट्टी में काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है। और ये सोचो चलो गर्मी ज्यादा है, रोजा छोड़ देता हूँ, खेत में काम करना है, रोजा छोड़ देता हूँ, अभी आग के सामने खाना बनाना है, रोजा छोड़ देता हूँ। वअमिलुस्सालिहात, मेरा दीन कहता है कि नहीं नहीं, रोजा नहीं छोड़ सकते हो। अल्लाह ने अगर माल दिया है और तुम्हारी माल पर 1 साल गुजर गया है और वो माल निसाब को पहुंच गया है, तो उस माल पर ज़कात भी देना पड़ेगी। अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया और दौलत दी है तो तुम्हें हज भी करना पड़ेगा। वअमिलुस्सालिहात, नेक अमल भी करना है, नेक अमल भी अंजाम देना है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब नबी का नाम आए तो क्या कहें? आवाज नहीं आ रही, अभी भी आवाज मुझे उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से मुझे आवाज सुनना है। थोड़ा जोर से बोलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पहली चीज है। दूसरी चीज इकामिस सला, नमाज को कायम करना। अल्लाह ने तौहीद के फौरन बाद नमाज का जिक्र किया। मालूम ये चला कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है मेरे भाइयों, इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं अपनी जगह इशा की नमाज में किसी और को खड़ा कर दूं और पूरे
मदीने की गलियों का चक्कर लगाऊं और देखूं कौन अपने घरों के अंदर है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। जो अपने घरों के अंदर मिल जाए, मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। नमाज तो इतनी अहम इबादत है। आज इशा भी हमारी गोल है, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, जब रात के 2 और 3 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो फजर में कैसे आंख खोलेगी? फजर की नमाज सोने में चली जाती है। जोहर की नमाज अपनी दुकान पे, अगर दुकान छोड़ के चले गए हमारे कस्टमर टूट जाएंगे। जोहर दुकान में चली गई। असर का भी यही हाल है। मगरिब चाय के होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते हुए कलियाचक के बाजार में, और इशा अपनी फैमिली के साथ, ना फजर पढ़ने की तौफीक है, ना जोहर पढ़ने की, ना असर, ना मगरिब, ना इशा। मेरे भाइयों हमारा मजहब तो ये कहता है कि हालत जंग में हो, इज़ा कुंत फीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह। आए लोगों, अगर जंग की हालत में हो, ऐसे मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। हर हाल में आपको नमाज पढ़ना है, और नमाज पढ़ना ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने तो औलाद को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। फरमाया मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। ओ लोगों, तुम नमाज पढ़ते हो, नहीं नहीं ये काफी नहीं है। मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। बच्चा तुम्हारा 7 साल का हो गया है, 7 साल की उम्र हो गई है, अपने बच्चे को भी कहो बेटा नमाज पढ़ो। अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर के आओ, अपने साथ नमाज पढ़ाओ। बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल की? 60 नहीं कह रहा हूं कि 60 समझ रखा है क्या ये, लेकिन हाँ ये 60 ही हमने समझ रखा है। जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अब लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं। ये 60 नहीं है, ये 7 है। 7 साल के बच्चे हो जाएं, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और जब 10 साल के हो जाएं, वज़रिबूहुम, उनको मारो, और मार करके मस्जिद में लेकर के आओ। ये नमाज कोई ऐसी इबादत नहीं, पढ़ लिया तो अच्छा, ना पढ़ा तो भी अच्छा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, नमाज को छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, नमाज को तर्क कर दिया, फ़क़द कफ़र, काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से निकल गया। और सऊदी के उलमा का तो यहाँ तक कहना है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता हो उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं करना चाहिए। जो नमाजी ना हो उसके घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर बीवी नमाजी नहीं है, शौहर को चाहिए तलाक दे दे, और शौहर नमाजी नहीं है, बीवी को चाहिए खुला ले ले। नमाज इतनी अहम इबादत है मेरे भाइयों, किसी भी हाल में नमाज ना छोड़ो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में सफर कर रहे हो, नमाज उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ना है। अगर पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके मस्जिद में आना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगी। पानी ना होने की सूरत में भी नमाज माफ नहीं, तयम्मुम करके आपको मस्जिद में आना है, नमाज पढ़ना है। जहाँ हो मस्जिद नहीं है वहाँ भी नमाज पढ़ना है। ट्रेन में हो अपनी सीट पर नमाज पढ़ लो, फ्लाइट पर अपनी सीट पे नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज हर हाल में पढ़ना है। नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वअमिलुस्सालिहात, नेक अमल करना है। वतवासौ बिल हक, हक बात की दावत भी देना है, हक बात लोगों तक पहुंचाना है। वतवासौ बिस्सब्र, और जब आप हक बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जब आप दीन की दावत देंगे, आपको मार भी खाना पड़ेगी, आपको गालियां भी बर्दाश्त करना पड़ेगी, आपकी माँ और बहन को भी गाली दी जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आपको सब्र का भी दामन पकड़ना है, आपको सब्र भी करना है। मेरे भाइयों, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, बड़े
बड़े मसाइल को सामने रखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं यूपी से यहाँ तक चले आना, आपके सामने 2 घंटे बोल लेना कोई मामूली चीज है? कभी जाके सफर करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे कैसे लोगों से वास्ता मिलता है। आज ट्रेन में टोपी लगा के चलना, आज ट्रेन में दाढ़ी रख के चलना बहुत बड़ा मसला है। आज अजीब निगाह से देखा जाता है, कोई औरत ट्रेन में बुर्का पहन के चढ़ जाए उसको जलील समझा जाता है। आज कोई आदमी दाढ़ी वाला हो और वो ट्रेन में सफर करे मेरे भाइयों, बड़ी हैरत की निगाह से देखा जाता है। और आपको वो मुंबई का मामला मालूम होगा, तकरीबन 4 महीने पहले का मामला मालूम होगा। एक आदमी जयपुर से मुंबई जा रहा है और एसी के 3rd क्लास में बैठा हुआ है, उसकी दाढ़ी है, मुसलमान है। एक पुलिस वाला उसको शूट कर देता है और ये कहता है भारत में अगर रहना है तो भारत माता की जय का नारा लगाना होगा, वंदे मातरम का नारा लगाना होगा। मेरे भाइयों आज ये हालात है, लेकिन मैं आपके मन से ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें अपने वतन से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, हमें इस भारत से बहुत प्यार है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारत माता की जय कहो, हम नहीं कहेंगे। कोई अगर ये कहे वंदे मातरम कहो, नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों में मोहब्बत तो अपने वतन से बहुत ज्यादा है। शायर कहता है मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मैं तुझे खुदा मानूं ये इम्कान नहीं है। आए हिंदुस्तान की सरजमी, हम तुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हम तुझे सजदा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पेशानी, हमारा माथा सिर्फ एक रब्बे जुल जलाल के सामने झुकता है। हम तुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी मोहब्बत पर शक ना करो, हमारे देश प्रेम पर शक ना करो। अगर कभी मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी ज़रूरत पड़ जाए, हम अपने सरों पर कफन बांध के चलने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों सब्र भी करना पड़ेगा, वतवासौ बिस्सब्र, सब्र का भी दामन पकड़ना है।